नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 17वीं रामायणी पर चर्चा कर रहे थे। कुछ चौपाइयां हो गई थी, शेष चौपाइयों पर आज वार्ता करते हैं। हम लोग यहां तक देख चुके थे, जी हित दुख संताप कलेश बहु पावे, सो न मिले जे जरत बुझावे। जी हित जीव राखिए भाई, सो अनहित होए जाए बिलाई। जीव ने जिसको हित समझ करके रखा, जिसको हित समझ रखा था, जिसको हित समझता था, सो अनहित है जाए बिलाई। वही अनहित होकर गायब हो जाता है। आप जिंदगी में देखिए, जिसको आप कल्याणकारी समझकर, हित समझकर, अच्छा समझकर पकड़ते हैं, पकड़े रहते हैं, वही अनहित होकर, अनहित करके और बिला जाता है, दूर चला जाता है, बिलग हो जाता है। मोर तोर कर जरे अपारा, मृग तृष्णा झूठी संसारा। संसार में लोग मोर तोड़ करके जल रहे हैं। ये अपार जलन हो रही है मोर तोड़ की, और संसार पूरी झूठी मृग तृष्णा में जल रहा है। संसार झूठी मृग तृष्णा में जल रहा है। माया मोह झूठ रहो लागी, का भयो यहां का हो आगी। जब माया मोह और झूठ से ही लगाव हो गया है, माया मोह और झूठ ही हमेशा लगा रहा है, जब माया मोह और झूठ को ही पकड़ रखा है, तब कबीर कहते हैं का होई है यहां का होई है आगे। तो उससे यहां क्या होगा, आगे क्या होगा? यहां तो कुछ होगा नहीं, ये प्रत्यक्ष है, लेकिन हम मानते नहीं। हम देख रहे हैं कि लोग सब यहीं पर छोड़ के चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चले जाने के बाद में हमारे अपने ही हमको याद नहीं करते, भूल जाते हैं। फिर भी लोग इसी में लगे हुए हैं। अरे भाई, इससे यहां क्या होगा और वहां क्या होगा? वहां तो इससे कुछ होना नहीं है और यहां भी नहीं होना है, दोनों जगह नहीं होना इससे, तो इसमें लगना व्यर्थ है। माया मोह झूठ रहो लागी, का भयो यहां का होई है आगी। कछ कछ चेत देख जीव वहीं, मनीषा जन्म न पावे कबहीं। कबीर सावधान करते हैं, कहते हैं अरे थोड़ा बहुत तो चेतो, थोड़ा बहुत तो चेतो, थोड़ा बहुत तो चेत करके आज देख लो, आज ही से देख लो। जब से सोचो तब से सही, भाई पहले नहीं देखा कोई बात नहीं, आज तो चेत लो। क्योंकि मनीषा जन्म न पावे कबहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म कभी नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म कभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब 84 लाख भोग लोगे तब मिलेगा। और वो भी जरूरी नहीं कि भोग लो तो मिल जाए, हो सकता है फिर से भोगना पड़े। कोई जरूरी नहीं 84 लाख भोग लिया तो मनुष्य जन्म मिल गया, ऐसा नहीं है। 84 लाख भोगोगे, उसमें भी कुछ गलती होगी, उसमें उसमें भी जाओगे, फिर जाओगे, फिर जाओगे, फिर जाओगे। एक बार जब रास्ते से भटक गए तो रास्ते पर कब आओगे इसका कोई नहीं कह सकता। इसीलिए कबीर कह रहे हैं कि कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कोई नहीं कह सकता कि कब मिलेगा। तो जब कोई कह नहीं सकता कब मिलेगा, तो इसका मतलब कभी नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। और क्यों कहा जा रहा है बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा? क्योंकि मनुष्य जन्म में ही आपको यह सुविधा है कि आप ये कर सकें। दूसरे जन्म में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि दूसरी जो जोनियां हैं वो सभी विषयी हैं।
उसमें विषय की प्रधानता है। मनुष्य ही एक ऐसा है जिसमें विषय भी है, वो विषयी हो भी सकता है और विषय से मुक्त भी हो सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। देखिए, वैसे दूसरी तरह से देखें आप तो मनुष्य जीवन को सबसे अच्छा क्यों कहा गया? मनुष्य जन्म विषयी भी हो सकता है और विषय से मुक्त भी हो सकता है। देवदूत जो होते हैं वो कभी गलती नहीं कर सकते, वो गलती नहीं कर सकते, गलती करने के लिए ललचाते रहते हैं, वो गलती नहीं कर सकते, उनके लिए गलती करना संभव ही नहीं। जो विषयी हैं उनके लिए विषय छोड़ना संभव नहीं है। तो मनुष्य एक ऐसा है जो दोनों कर सकता है, दोनों कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म कभी नहीं मिलेगा, अब मिल गया है तो इसमें ये काम कर लो। कबीर और कहीं कहते हैं, यहां ही संबल कर ले आगे विषयी घाट। यहां पर आया है, मतलब इस मनुष्य जीवन में आया है तो साधन कर ले, आगे विषयी घाट हैं, आगे के सारे घाट विषयी हैं, वहां नहीं हो पाएगा कुछ। तो कछ कछ चेत देख जीव अबहीं, मनीषा जन्म न पावे कबहीं, सार आहि जे संग पियारा, जब चेते तबहीं उजियारा। अरे भाई, तुम्हारे साथ तो प्यारा साथी है ही, जो सार है जीवन का वो तो तुम्हारे साथ है ही। सार आहि जे संग प्यारा, वह प्यारा तो तुम्हारे साथ है, वह जो सार है, जो प्यारा है, वह तुम्हारे साथ है। सार आहि जे संग प्यारा, जब चेते तभी उजियारा। जब भी चेत जाओगे तो उजाला हो जाएगा, चेतने का कोई समय नहीं होता, जब भी चेतोगे उजियारा हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि आज ही चेत लो, कल का इंतजार ना करो, कल पता नहीं क्या होगा, इसलिए चेत लो। ये मत सोचो कि पीछे हम गड़बड़ कर आए हैं, अब क्या करें। कुछ नहीं, गड़बड़ कर आए हो कोई बात नहीं, अब से चेत जाओ। जब से चेते तब से सही, और चेतते ही उजियारा हो जाएगा। सार आई जे संग प्यारा, जब चेते तब ही उजियारा। त्रिजुग जोन जे आही अचेता, मनीषा जन्म भयो चित चेता। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। तीनों जोनियों में, तीन जोन, चार कही जाती हैं, अंडज, पिंडज, स्वदज, उद्भिज। तो एक मनुष्य को छोड़ दीजिए आप, मनुष्य को छोड़ करके बाकी जो जोनियां हैं वो अचेत हैं, उनमें चेतना नहीं है, जड़ता है, जड़ता का अधिक है, चेतना का अधिक, चेतना कम है, जड़ता अधिक है। मनीषा जन्म भयो चित चेता, मनुष्य का जन्म चैतन्यता का है, चित्त वाला है, मनुष्य चित्त वाला है, मनुष्य चेतन है। आत्मा मुरछ मुरछ जर जाई, पिछले दुख कहता न सिराई। आत्मा मूर्छित हो करके जर जाएगी, जल जाएगी, लेकिन पीछे जो दुख सह आई है वह कहने में खत्म नहीं होगा। जो दुख आत्मा सह आई है वह कहने में खत्म नहीं होगा, मूर्छित होके जलती रहेगी, कह नहीं पाएगी। सोई त्रास जे जाने हंसा, तो अजहू न जीव करे संतोषा।
इस डर को, इस दुख को सब जानते हैं। इस डर को, इस दुख को सारे प्राणी जानते हैं, जीव जानते हैं, मनुष्य जानता है, लेकिन फिर भी अजहु न जीव करे संतोषा, फिर भी जीव संतोष नहीं करता। भव सागर अतिवार न पारा, ता तिरबे के करो बिचारा। भव सागर एक कल्पना है। भव सागर का मतलब होता है दुख का समुद्र। एक कल्पना है कि दुख का बहुत बड़ा समुद्र है जिसका वार पार नहीं है। ये जब सागर कहते हो आप तो कल्पना है, वैसे आप इसको संसार कह लो, दुख का संसार, तो ये कल्पना नहीं है। संसार दुखों से पूर्ण है। सुख भी है इसमें, सुख दुख का मिश्रण है, जिसमें सुख बहुत कम है, दुख बहुत ज्यादा है। तो यही संसार ही भव सागर है। यही संसार ही भव सागर है। भव सागर अतिवार न पारा, सांसारिक कष्टों का कोई वार पार नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि इतना है, उतना है, यहां तक है, वहां तक है। सांसारिक कष्टों का कोई आर पार नहीं है। ता तिरबे का करो विचारा, इससे पार होने के लिए विचार करो। इससे कैसे निपटेंगे इस पर विचार करो। जा जल की आदि अंत नहीं जानिए, ताको डर काहे न मानिए। भाई जिस जल का, ये भवसागर में जो जल है कष्ट का, अगर इसका आदि और अंत जानते हो तो कोई बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। इसका अंत जान गए तो अंत तक पहुंच ही जाओगे। लेकिन जिसका आर पार जानते ही नहीं हो, कहां से शुरू होगा, कहां खत्म होगा, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, जिसका जानते ही नहीं हो, तो उससे डरना तो चाहिए भाई। उससे डरना तो बनता है। कबीर कहते हैं जिसका आर पार नहीं जानते हो उससे तो डरो भाई, उसका डर क्यों नहीं मानते हो। और विचार करो, को बोहित को खेवट आही, इस भवसागर को तरने के लिए, पार जाने के लिए कौन सी नाव है। बोहित नाव, कौन सी नाव है, जहाज है। को खेवट, और उस जहाज को, उस नाव को खेने वाला कौन है। जी तिरिये सो लीजे चाही, और जो तारेगा उसको चाह लो, उसको जान लो। नाव और खेवट, और किस तरह से तरोगे इसको जान लो। समुझ विचार जीव जब देखा, यह संसार सुपन कर लिखा। अब यहां दूसरा आ गया। इन उपदेशों से जब जीव ने समझ करके, विचार करके देखा, तब उसको लगा कि यह पूरा संसार स्वप्न है, पूरा संसार बेकार है, पूरा संसार मिथ्या है। क्या हुआ, संसार की निस्सारता जीव को समझ में आ गई। अब निस्सारता जब समझ में आ गई तो क्या होती, निस्सारता समझ में आने के बाद क्या होता है, जिज्ञासा होती। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो जब जिज्ञासा होती है, निस्सारता जितनी प्रबल होगी जिज्ञासा भी उतनी प्रबल होगी। तो निस्सारता हुई कि इधर जिज्ञासा हुई, और जिज्ञासा हुई तो जिज्ञासा ने कहा चलो, कहां चलो, वहां चलो जो बताए, वहां चलो जो बताए। क्या बताए, नाव क्या है, खेवट कौन है, और कैसे तरा जाए, ये जो बताए। अब यहां मामला थोड़ा सा गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा, देखिए। भाई बुद्धि कछु ज्ञान निहारा, आप ही किया विचारा। थोड़ी सी बुद्धि जगी, कुछ ज्ञान आया, तो अपने आप से विचार किया। आपन में जे रहो समाई, नैणे दूर कथ्यो नहीं जाई। जो अपने में समा गया, जो अपने में समा गया,
जो अपने में समाया हुआ है, नेड़े दूर कथ्यो नहीं जाई, वह नजदीक है कि दूर है कहा नहीं जा सकता। जब विचार किया, थोड़ा ज्ञान हुआ, तब उसने समझा कि आपन में जे रहे समाई, अपने में जो समाया हुआ है, नेड़े दूर कथ्यो नहीं जाई, वह नजदीक है कि दूर है कहा नहीं जा सकता। ताके चीन्हे परचो पावा, जब उसको जान लिया तो उससे परचा हो गया, परिचय हो गया। भाई समझ तासु मन लावा, समझ आ गई और उसमें अपना मन लगा दिया। समझ आ गई फिर उसमें अपना मन लगा दिया। भाग भगत हित बोहिया, सतगुर खेवन हार, अलप उदक तब जानिए जब गोपद खुर विस्तार। भाग भगत हित बोहिया, सतगुर खेवन हार। कबीर कहते हैं कि भाग, ये भाग को भाग्य मत समझिएगा, ये कुछ कहने सुनने का फर्क है। ये भाव होना चाहिए, क्योंकि कबीर भाग्य की बात कभी नहीं कहते। भाव भगत, भक्ति भाव, भक्ति भाव और कल्याण की नाव, और इसके खेवनहार सद्गुर हैं, सद्गुर इसके खेवनहार हैं। और आप पानी को कम हुआ तब जानिए जब गोपद खुर विस्तार, जब वह गाय के खुर जितना विस्तार उसका हो, गाय के खुर जितना जब छोटा हो जाए, तब आप जानिए कि जल कम हो गया है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक यह न जानिए। आगे इस रामायणी पर और आगे के रामायणियों पर और विचार होगा। आज यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।